वेलकम टू 100 डे चैलेंज। आज जन्माष्टमी है, आज कृष्ण का बर्थडे है एंड हम सब कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट वे जिसमें कृष्ण विल बी वेरी हैप्पी टू मतलब कृष्ण जी क्या चाहेंगे हमसे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे वो खुश हो। बिकॉज़ बर्थडे पे हमको कृष्ण जी को खुश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा इज़ माई फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गॉड, सुपर पावर, चाहे उसको कुछ भी नाम दे दो, बट ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी फॉर एवरीथिंग एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी। और वो मेरे दिल में रहते हैं। सो वॉट वुड ही वॉन्ट मी टू डू, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, ये है बॉडी, और ये बॉडी के साथ मुझे अपनी लाइफ जीनी है और उनको ऑनर करना है। सो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ इट दैट ही वांट्स जो उनको ऑनर करेगा? ऑब्वियसली अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे और वो बॉडी को खुश रखेंगे तो कृष्ण जी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। जब जब अधर्म बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कलयुग में यूजुअली होता है ये, ऐसा मैंने सुना है, तब कृष्ण जी खुद जन्म लेते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए वो इंसान का फॉर्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि कृष्णा इज़ इन एवरी ह्यूमन बीइंग, और जब जब अधर्म बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो हर एक इंसान को कृष्ण बनना पड़ता है, अपने आप के लिए, अपने बॉडी के लिए और अपनों के लिए। एंड अब वो सिचुएशन आ चुका है कि अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, वॉर्स इतने सारे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से ये डर फैल गया है कि एआई कहीं इंसान को रिप्लेस ना कर दे, रोबोट्स कहीं इंसान को रिप्लेस ना कर दे। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इन दिस होल वर्ल्ड, और वो फियर की वजह से हर एक इंसान सफ़र कर रहा है। अब ये फियर आता कहाँ से और क्यों आता है? ये इसलिए आता है बिकॉज सोसाइटी, सोशल कंडीशनिंग, कल्चरल कंडीशनिंग हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और जो भी हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो भी बने हैं वो सब इंसानों के लिए बने ही नहीं हैं। वो पता नहीं किसके लिए बने हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे जितने भी कंडीशंस हैं सोशल और कल्चरल, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू ह्यूमन बींग्स। इंसान जानवर नहीं है, इंसान इंसान है, और इंसान के पास अपनी खुद के फीलिंग्स होते हैं, और उनको कंट्रोल करना इज़ लाइक क्रिएटिंग अ एनिमल आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज़ द वे द होल सिस्टम इज़ डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड। इतने सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशंस, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे रिलीजन्स, और सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स जब होते हैं, तो जब इंसान पैदा होता है तो उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है, एंड उसका खुद का वजूद पैदा होते ही मिटा दिया जाता है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू थिंक, फील, एक्सपीरियंस और स्पीक। एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया। और क्योंकि कोई यूज़र मैनुअल नहीं है इंसान बनने की, भगवद गीता जो एक यूज़र मैनुअल है उसको भी हम लोगों ने एक रिलीजियस टेक्स्ट बना दिया है, और उसको भी हमने एक बॉक्स कर दिया है। इसलिए 99% लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते भी हैं उसको भी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस में बदल दिया है, विच इज़ नॉट ट्रू। भगवद गीता इज़ एक्चुअली telling each and every human being to behave like a human being, जिसके पास फ्री विल है, जिसके पास पावर ऑफ चॉइस है, जिसके पास अपने 5 सेंसेस है, इंट्यूशन है, एंड ह्यूमन बॉडी है और दिमाग है। कृष्णा इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू यूज़ ऑल ऑफ दैट जो हमको दिया गया है, और ही इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू क्रिएट लव एंड कंपैशन एज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब पूरे ह्यूमन बींग्स को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम खुद तो ये समझ सकते ही है ना, अपने आप के लिए, अपने बॉडी के लिए और अपनों के लिए। आई एम श्योर वी कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? नाउ सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना है,
सबसे पहली चीज़ हमको ये एक्नॉलेज करना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है, तब तक हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे नहीं। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, चाहे मेरी गलती हो ना हो, लेकिन कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं इस मोमेंट पे खुश नहीं हूँ, ये एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। या ये एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सोशल रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से हम लोग सब इस कंडीशनिंग से पैदा हो के बड़े हुए हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। टिक बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब हम वो चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गिल्टी फील करते हैं। एंड पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने गलती नहीं करी हो, बिकॉज़ वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसको गलती बोलना, ये प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम गलती करते हैं, इसका मतलब है हमने कोई ना कोई कोशिश करी है। ये एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि मैं गलत हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट आई एम रॉन्ग। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट माई ईगो। मेरी ईगो को प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करने में कि मैं गलत हूँ। ईगो अपनी खुद की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा हर एक इंसान को मालूम है। और जैसे ही हम अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं और अपनी ईगो को कहते हैं, जो हम खुद हैं, कि वी डोंट वांट टू बी राइट ऑलवेज, हमको इवॉल्व होना है लाइफ में, हमको ग्रो होना है, बिकॉज तभी ही हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी। ये ईगो को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी खुद की ईगो है, सामने वाले की भी ईगो है। हर एक इंसान की अपनी अपनी ईगो होती है और हर एक इंसान का ये बेसिक इंटरेस्ट है कि वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करे, हर एक इंसान का, एंड विच इज़ राइट। बट द मिनट हम अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने की जगह पर, हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की जगह पर अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करें, तो आई गेस इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर ईजियर, बिकॉज वी डोंट नॉट नीड टू प्रोटेक्ट, बिकॉज हम थ्रेट में हैं ही नहीं, हमको किसी ने अटैक किया ही नहीं है। You really think the government is interested in coming and attacking you as an individual human being? No, nobody is interested. सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है। We live in a democratic country and we should live our life the way we want to live it. सिस्टम चेंज करना पॉसिबल नहीं है, खुद को तो चेंज करना पॉसिबल है ना। मैं तो चेंज करने की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल इतना कह रही हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। जहाँ भी वॉर हो रहा है, जहाँ भी नेगेटिविटी फैल रही है, वो गलत है ना, हर एंगल से गलत है। बट कोई भी इंडिविजुअल इंसान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बट कहीं ना कहीं तो हमको कृष्णा के बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना, और बाकी सब के लिए छोड़ दो, खुद के लिए तो लड़ना पड़ेगा, खुद के बॉडी के लिए तो लड़ना पड़ेगा, खुद को तो समझना पड़ेगा। Do you agree with that? So, because Krishna has given us this body to lead a beautiful human life, और हमको सारे ऊर्जे पुर्जे दिए हुए हैं, और जो सब कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, सब कुछ है हमारे पास, पर उसको एक्सरसाइज करने की एबिलिटी भी है, बट चाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं, क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम वो कर नहीं पा रहे। और हम वो ये क्यों नहीं कर पा रहे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न है, हम सब बचपन से लेके बड़े होने तक हमने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी है, बहुत सारी गलतियाँ करी है, जो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है, बिकॉज ब्रेन का काम है हमको प्रोटेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट अस, द ब्रेन इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट वी मेड अ मिस्टेक। लेकिन वो मिस्टेक जो भी हमने की होगी बचपन से लेके बड़े होने तक, वो मिस्टेक्स हैव कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू गिल्ट एंड शेम। लेकिन बिकॉज हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आई एम शेमफुल ऑफ माई एक्शंस,
आई एम गिल्टी ऑफ वॉट आई डिड, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम गिल्टी हैं, क्योंकि गिल्टी होने का मतलब है मैंने गलती करी, शेमफुल होने का मतलब है मैंने ऐसा कुछ किया जिसके लिए मुझे खुद को ही शर्म आ रही है. वाई विल आई एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट? ऑफकोर्स आई विल नॉट एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट. सीधी सी बात है, इट्स लॉजिकल कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट आई एम गिल्टी और आई मेड अ मिस्टेक और आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. क्योंकि मैं ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इसलिए मैं 4 में से एक चीज़ करूँगी. या तो मैं लड़ूंगी सामने वाले से, बिकॉज सामने वाला मुझे कह रहा है कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया, वॉट एवर इट मस्ट बी. सो आई विल फाइट एंड आई विल फाइट एंड फाइट एंड फाइट एंड फाइट एंड फाइट एंड डू नॉन स्टॉप. मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि मैं कितनी राइट हूँ, और मैं अपनी पूरी एनर्जी राइट बनने में बिता देती हूँ. और वो राइट के चक्कर में गुस्सा बढ़ते जाता है, बिकॉज तुम हमको कोई समझने के लिए रेडी नहीं. तो हम राइट 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 के चक्कर में फाइट 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 करते रहते हैं. एंड दैट is gets converted to pressure. Pressure gets converted to stress and stress gets converted to illness. And उस illness को हमने normalize कर दिया है, इसलिए हम उसको डॉक्टर के पास जाके काट शाट करके उसको ठीक कर देते हैं, या केमिकल्स वाली दवाइयाँ खा खा के अपनी बॉडी की और भी बैंड बजा देते हैं. हम भाग सकते हैं. कहाँ से भाग सकते हैं? अपने घर से भाग सकते हैं, अपनों से भाग सकते हैं, अपने जॉब से भाग सकते हैं. क्या हम अपनी खुद की बॉडी से भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, पॉसिबल ही नहीं है. हम यहाँ नहीं रहेंगे तो वहाँ रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे तो वहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे. सो हमारी बॉडी को ऑलरेडी मालूम है कि हमने क्या किया है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है बॉडी को, बिकॉज चाहे दिमाग एक्सेप्ट करे ना करे, हर एक इंसान को उसने क्या किया है ये 100% पता है. राइट रॉन्ग में मैं फिर से नहीं जा रही हूँ, वी विल कम बैक टू दैट. सो फाइट हो गया. फाइट में हम अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी बिता देते अपने आप को प्रूव करने में राइट है हम, जो जिसमें ऑनेस्टली किसी और इंसान को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है अगर तुम राइट हो या रॉन्ग हो, अनलेस उसकी लाइफ बर्बाद नहीं हो रही है, उसकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. नोबडी केयर्स वेदर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग. वी आर लिविंग इन आवर ओन बॉडी. तो हम ऑलरेडी जानते हैं हमने क्या किया है और हमको उसके बारे में क्या फील हो रहा है, पर हम हमारी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते. इसके वजह से वो नासूर बन जाती है हमारे बॉडी में. सो दैट इज़ फ्लाइट. ना तीसरा है फ्रीज़. फ्रीज़ मोड में क्या होता है, हम अपने दिमाग को शट डाउन कर देते हैं ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन, और हम भूलने लगते हैं. बिकॉज दिमाग को शट डाउन करने से सिर्फ पिछली मेमोरीज तो नहीं जाएगी ना, करंट मेमोरीज भी जाएंगी. करंट मेमोरीज फॉर्म करने की क्षमता भी चली जाएगी. एंड इन द फ्रीज मोड we move towards forgetting things, we move towards dementia, Alzheimer disease and XYZ, because हमने अपने दिमाग को डर के वजह से शट डाउन कर दिया है, ये डर से कि कहीं मैं पकड़ी नहीं जाऊँ फॉर वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ. और उसकी वजह से मैं अपना दिमाग को सबकॉन्शियसली शट कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट कॉट विथ वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ. लास्ट इज फॉन. Fawn is pleasing, over pleasing, over compensating. क्योंकि चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें, हम सबकॉन्शियसली जो भी हमने गलतियां करी है, जिसके वजह से हमने अपनों को दुख दिया है, उसको हम ओवर कॉम्पनसेट करते हैं. एंड देन यू डू एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी टू विन दैट रिलेशनशिप बैक. एवरीथिंग, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं टू विन दैट रिलेशनशिप बैक, बिकॉज दैट इज़ अ ईगो नीड कि हर हाल में मुझे इसको जीतना है. एंड वो ओवर कॉम्पेंसेशन में आपने विन तो कर लिया, बट क्योंकि हमने वो कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, हम फिर से बैठ जाएंगे एंड वी विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद दैट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइट किया है, जिससे भी फाइट किया, क्योंकि मैं राइट हूँ और वो रॉन्ग है, और उसको भी लग रहा है वो राइट है, मैं रॉन्ग हूँ, और हम नॉन स्टॉप लड़ रहे हैं ट्राइंग टू प्रूव ईच अदर कि हाउ राइट आई एम एंड हाउ रॉन्ग यू आर, एंड द सेम गोज़ फॉर द अदर पार्टी. अब क्योंकि शायद मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगी उस रिलेशनशिप को उस मोमेंट के लिए फिर से पाने के लिए, एंड आई विल डू एवरीथिंग टू प्लीज़ दैट अदर पर्सन.
अब क्या होगा, बिकॉज मैंने सिर्फ उस मोमेंट के लिए किया है, दैट पर्सन इज कम बैक इन माई लाइफ। नाउ व्हाट डू आई डू? कैन आई कंसिस्टेंटली एक्ट? आई कांट कंसिस्टेंटली एक्ट। सो जब तक हम हमारा कोर इशू सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, जो लाइफ में, हमारे खुद की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सुनामी लाएगी, हमारे बॉडी में सुनामी लाएगी, जिससे हमारी बॉडी गिव अप कर देगी और हमको बीमारियाँ होंगी अलग अलग तरीके की। हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म होते जाएगा, एंड दैट इज़ द कोर रीज़न फॉर ऑल द इलनेसेस इन द वर्ल्ड, जिसको हम शॉर्टकट में ट्रीट कर देते हैं बाय गोइंग टू द डॉक्टर एंड रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम हमारी फिज़िकल बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेंटल बॉडी को और इमोशनल बॉडी को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम उसका एक्चुअल सोल्यूशन नहीं लेके आए। नाउ द गुड न्यूज़ क्या है इसमें? गुड न्यूज़ ये है कि हमको किसी को भी हमारे पास्ट के लिए गिल्टी या शेमफुल फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। वी डू नॉट नीड टू फील गिल्टी, वी डू नॉट नीड टू बी शेमफुल अबाउट आवर ओन एक्शंस। अनलेस हमने किसी का मर्डर किया तो अलग चैप्टर है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्युटली नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीते हैं, जिसने यूजुअली किसी को भी जानबूझ के दुख नहीं पहुंचाया है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को जानबूझ के विद द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग द अदर पर्सन विदाउट रीज़न ऐसा नहीं करता है। नोबडी डज इट। पीपल डू इट क्योंकि हमको उकसाया जाता है बाय द सोशल कंस्ट्रक्ट, एंड हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, और जब हम वो चीज़ करते हैं तो हम गिल्टी फील करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी आर 13, 14, 15 के एज पे प्यूबर्टी होती है, एंड सेक्शुअल नीड्स, इंटीमेसी नीड्स आर वेरी वेरी नॉर्मल। हमारी ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन की गई है उसके लिए, ये हमने नहीं बनाई है, जहाँ जिसने भी बनाई है उसने ये बनाई है। एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल टू गेट सेक्शुअल अराउजल, वेरी नॉर्मल। सेक्शुअल अराउजल इज़ वेरी वेरी नॉर्मल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हु रीचेस प्यूबर्टी। मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान होएगा जो उस दौर से नहीं गुजरा होगा। बट क्योंकि इट इज़ शेमफुल, तुमको शर्म नहीं आती है ये करते हुए XYZ, एंड ये ही शर्म नहीं आती है के चक्कर में हम अपनी लाइफ जीते जाते हैं। लेकिन जो हमको करना है वो हम करते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स माई नीड, वो मेरी नीड है। डज दैट मीन आई एम डिसरिस्पेक्टिंग माई पेरेंट्स? नो, इट डज नॉट मीन दैट। इट सिंपली मीन्स इट्स माई नीड, और मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे करना है, मेरी खुद की बॉडी की नीड है वो, मेरी खुद के लाइफ की नीड है वो, और मेरा वो हक है टू लीड माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू लीड इट। नोबडी इन दिस यूनिवर्स शुड हैव द राइट टू टेल मी वॉट टू डू विथ माई बॉडी। उसके साथ क्या करना है वो सिर्फ मैं डिसाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता ही नहीं है। सप्रेशन की वजह से हम क्या, मोस्ट पीपल डोंट फील सेफ इन देयर ओन हाउसेज, स्पेशली वुमेन। अब तो खैर चीज़ें चेंज हो रही है, बट वुमेन, गर्ल्स डू नॉट फील सेफ इन देयर ओन हाउसेज, क्योंकि उसके भाई, बाप, रिलेटिव्स, चाचा, मामा, XYZ, whoever they must be, सबके अलग अलग है, they are so desperate for sex, क्योंकि they've been deprived of it because of social culture। क्योंकि वो deprived है, वो abuse करते हैं अपने ही घर वालों को, and that is converted to shame by their own family members, किसी को बताना मत। Now can you imagine the toxicity in this entire zone? बच्चे को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है उस पे, और जो अदर मेंबर्स है सोसाइटी के, सीनियर्स, सो कॉल सीनियर्स इन द फैमिली, जो कहते हैं किसी को बताना मत, वो हर एक इंसान इसमें गिल्टी है, हर एक इंसान शेमफुल है, क्योंकि सोसाइटी ने
सेक्स को एक टैबू बना दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टैबू 99% of the problems in this world are because of that taboo. Instead, अगर हम बच्चे को पहले से ही सिखाएं कि this is normal and this is natural, and what you have to learn is to regulate yourself, not deprive yourself. जो नीड नेचुरल और नॉर्मल है उसको रेगुलेशन करना, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है. जैसे ही मुझे ये समझ में आ जाएगा, आई विल नो व्हाट आई हैव टू डू विथ माई सेल्फ. बिकॉज मैं भी इतनी स्टूपिड नहीं हूँ ना कि जस्ट टू फुलफिल माई सेक्शुअल नीड्स आई एम गोइंग टू गो टू 100 men. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल. मेरे में इतनी अक्ल है कि मुझे मेरी बॉडी के साथ क्या करना है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, आई लव माई ओन बॉडी, एंड वाई विल आई अलाउ एनी स्ट्रेंजर और एनी बडी टू सिंपली abuse or misuse my body? I will not do it. I will choose what I want to choose, and that choice is mine. और ये choice लेने का हक मेरा है, हर हाल में मेरा हक है ये. And nobody in this world has a right to tell me what to do with it, what to do with my own sexuality. But society ने इसको एक structure बना के सबको suppression में घुसा दिया है, और guilt और shame में हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है. अब coming to spouses, husband wife, 101% extramarital affairs, extramarital relationships are not correct. मैं तो मानती हूँ, बट हमको क्या समझना ज़रूरी है इसमें. You cheated on me is maybe correct, but instead of making a statement that you cheated on me and straight of blaming the other person, अगर मैं ये पूछूँ, we got married with the intention of fulfilling each other's needs, physical needs, sexual needs, emotional needs, mental needs, हमारे क्या कहते हैं, to help each other fulfill our own dreams, desires, aspirations, and help each other grow, give birth to children and help them grow. That's called evolution. But क्योंकि हमारी social structure ऐसी है, इसलिए that person, and usually men do it, not because men need it more and women need it less, इसलिए नहीं, इसलिए because unfortunately हमारी society is male dominated, and males are allowed to go and have sex outside marriage because वो उनकी मर्दानगी प्रूव करता है. That proves that they are men, and it is considered a pride that person can go and have sex and it is okay. The woman cannot go and have sex outside marriage because it is not okay. ये सारी जो सोच है वो कितनी गलत है, कितनी sad है for the man who you love and for the woman who you love. If you love each other, then you have to understand each other's needs and do everything in your human capacity to fulfill it. और अगर आप fulfill नहीं कर पा रहे हो, is when that person is going to go outside marriage. Otherwise that person will not go outside marriage to have sex or to find a emotional partner or to find a physical partner or to find somebody who connects with you on a mental level. You do not go outside to search for people just like that. क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ कमी है in this moment, इसकी वजह से हम ये करते हैं. Inherently कोई भी चीट नहीं होता है, कोई भी स्पाउस अपने अदर बेटर हाफ को चीट करने के इंटेंशन से बाहर नहीं जाता. That's not the intention. The intention is to fulfill the need, which is not wrong. By any standards it is not wrong. But I'll tell you what is wrong here. What is wrong here is not communicating that to your better half. If we are able to communicate this to our partner without feeling guilt or shame, तो हमारा relationship कितना beautiful हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है. अगर दो लोगों ने शादी की है तो obviously they want to live together, but इसमें हम एक दूसरे को लूज़ करने की इनसिक्योरिटी में ही आधे हो जाते हैं. The insecurity that is there in every relationship is so toxic. We want to try and own each other. We want to try and control each other. We want to try and make the other person be like me or I should be like the other person. ऐसा दोनों चाहते हैं.
ताली हमेशा दो हाथ से बजती है. And you this, right? This is one, this is the other partner. And these two partners are supposed to understand each other and communicate with each other without feeling fear. डरे बिना कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी रूल्स बने हुए हैं ये सोसाइटी ने बनाए हैं, ये हमारा सच नहीं है. और दो नॉर्मल इंसान अगर एक दूसरे से बात करके चीज़ें सुलझा नहीं सकते बिना एक दूसरे को अटैक किए, तो प्रॉब्लम वहाँ पर है. प्रॉब्लम इज़ नॉट वॉट यू डिड इन द पास्ट, प्रॉब्लम इज़ वॉट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट. लाइक आई सेड, गिल्ट और शेम हमको क्यों होता है? बिकॉज सोसाइटी उस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती. चाहे जो भी एक्शन हो विच इज़ नॉट हार्मिंग द अदर ह्यूमन बीइंग कॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के आप दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाने के इंटेंशन से अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो हर एंगल से गलत है. वो हर एंगल से गलत है. आप किसी पर रिवेंज लेने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो वो गलत है. जो भी हमने पास्ट में किया है, वॉट एवर वी हैव डन इन आवर पास्ट, उसको रिविजिट करो. जस्ट रिविजिट दैट होल जोन एंड अंडरस्टैंड आपने क्या किया, क्यों किया, और अपने आप को माफ़ करो. जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट. जो भी हमने अपने लाइफ में पीछे पास्ट में किया है उसको पकड़ के बैठे मत रहो, उसको अपने बॉडी से बाहर निकालो और अपने आप को समझो कि आप गलत इंसान नहीं हो. दिस जन्माष्टमी आई वॉन्ट टू प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव माई लाइफ इन गिल्ट एंड शेम. मैं नहीं जीऊँगी, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीऊँगी, बिकॉज वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. इट फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू लिव on my own terms and conditions, because I deserve it, because I am worth it, and because I am confident that I will do what I want to do with my complete capacity and capability. And I accept myself as I am, and I am very proud of myself as I am. अब जो भी मैंने अभी बोला है, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने आप से बोलो, सब लोग अपने आप से बोलो. I am going to repeat it for your benefit. I accept myself as I am in this moment. I love myself for who I am in this moment. I am not guilty or shameful about whatever I did in my life. And if I feel guilt and shame about something that I have done in my past, due to which I am feeling guilty and shameful in the moment right now, मुझे अगर guilt और shame महसूस हो रहा है तो मैं उस guilt और shame से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ और ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी. बिकॉज ये मैं आज कर सकती हूँ. दैट इज़ इन माई कैपेसिटी कि मैं वो जो भी चीज़ मेरी एक्शन है जिसकी वजह से मुझे या दूसरे को तकलीफ़ हुई है, तो वो एक्शन मैं रिपीट नहीं करूँगी. अगर वो रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो. अगर वो रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इट डज़ नॉट मैटर. इट्स फाइन, इट्स ओवर एंड इट्स डन. एंड आई विल लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू बिल्ड माई सेल्फ. अपने खुद के वजूद को बिल्ड करने के लिए मैं सब कुछ करूँगी, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट माई आइडेंटिटी. आई एम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय माई सेल्फ बिकॉज आई एम केपेबल एंड आई हैव द कैपेसिटी, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड लीड माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड लव माई सेल्फ एंड लव अदर्स अराउंड मी. जो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और उसमें मुझे किसको अलाउ करना है वो मेरा डिसीजन है. आई डोंट नीड टू अलाउ एवरीबडी. इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद सर्टेन पीपल देन आई हैव अ प्रॉब्लम विद सर्टेन पीपल एंड दे आर वेलकम टू गो. बट मुझे अपनी लाइफ तो अपने टर्म्स पे ही जीनी है और लव और कंपैशन से ही जीनी है, बिकॉज मैं ऐसा जीना चाहती हूँ. आई हैव अ फ्रेंड जो सिगरेट पीता है, बहुत सिगरेट पीता है. मैं उसको कभी जज नहीं करती हूँ, लेकिन वो अपने आप को जज करता है. मैं बहुत सिगरेट पी रहा हूँ, मैं बहुत सिगरेट पी रहा हूँ और ये सिगरेट पीने की वजह से ही मेरे को ये बीमारी हुई है, वो बीमारी हुई है. सो आई जस्ट टोल्ड हिम वन थिंग. आई सेड सी, व्हाट इज़ द पॉइंट? तुम सिगरेट ले रहे हो हाथ में, बाहर जा रहे हो और पी रहे हो. वाइल यू आर स्मोकिंग, you are continuously conditioning yourself
मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। नो, डू नॉट डू दैट. You say, I am addicted to cigarette because it was my coping mechanism to reach till here. मैंने अपनी लाइफ को इतने स्ट्रगल्स के साथ कोप करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मुझे इसका सहारा लेना पड़ा. एंड इट इज़ ओके. एंड आज के डेट में मैं एडिक्टेड हूँ और मुझे रोज़ की 10 सिगरेट चाहिए, एंड इट्स फाइन. नथिंग रॉन्ग विद दैट. स्मोक योर 10 cigarettes per day. Just do not battle with your own freaking brains कि I am doing the wrong thing. ऐसा मत करो. आप जो भी कर रहे हो हक से करो, क्योंकि वो आपका हक है, आपकी बॉडी है और आपकी मर्जी है. एंड nobody has a right over it. And nobody can do moral policing on your body. किसी को भी वो हक देने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपने बॉडी पे कोई भी इंसान मॉरल पुलिसिंग कर सके, अपने फीलिंग्स पे कोई भी इंसान मॉरल पुलिसिंग कर सके. नोबडी हैज़ दैट राइट. नोबडी हैज़ दैट राइट. एंड नोबडी शुड बी गिवन दैट राइट. बिकॉज कोई भी दूसरा इंसान अपने आप से और अपने बॉडी से इम्पॉर्टेंट हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली और नो. So all the addictions you accept as you are, all the habits you accept as you are, the entire past you accept as it is, and shed guilt, shame, shoulds, not shoulds, allowed, not allowed, सबको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो. अगेन, कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है. और इसमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है और अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है. दैट्स इनफ. एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बिकम सो ब्यूटिफुल. अपने आप को एक्सेप्ट करना इज़ द बिगिनिंग पॉइंट एज अ गिफ्ट टू कृष्णा. Boom.